प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 13/6/2025 का वचन अभी देखने वाले हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 2 वचन। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मेरे प्रियो, ये प्रकाशित वाक्य किताब जो है यूहन्ना नामक प्रेरित, जो कि प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसको दर्शन मिला है, प्रकाशित मिला। उस प्रकाशित को परमेश्वर के इजाज़त के अनुसार ये किताब को लिखा है। ये पूरा प्रकाशित वाक्य उसने लिखा है। उस दर्शन में 5 और 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो एक पुस्तक जो है यहोवा परमेश्वर के हाथ में था। वो पुस्तक जो है 7 मोहरों से बंद था, सील्ड किए हुए थे। उस मोहर को खोलना था। उस मोहर को खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी अधिकार नहीं पाया, खोलने का जो है योग्य नहीं था। प्रभु यीशु मसीह आया और उसको उस पुस्तक को लिया और एक एक करके उस मोहरों को खोलने लगा। जब एक एक मोहरों को प्रभु यीशु मसीह ने खोला तो एक एक संभव जो है पृथ्वी में होने लगा। उस संभव को इस अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। ये 6 अध्याय में ही नहीं बल्कि आगे भी मोहरों को खोलते समय जो संभव होगा उस संभव के बारे में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, उसमें पहला मोहर को जब खोला तब श्वेत घोड़ा वहाँ से निकला। उसमें एक सवार बैठा हुआ था, उसके हाथ में धनुष था और वह मुकुट भी रखा हुआ था। वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मेरे प्रियो, ये सब जो है परमेश्वर के आगमन का पहचान है। ये जयवंत का घोड़ा है। ये घोड़ा जब निकलता है, जय जो है उस स्वर्गदूत को होगा, जहाँ कहीं भी जाएगा जय प्राप्त होगा। जब परमेश्वर की ओर से जो घोड़ा निकलता है वह जयवंत होता है तो स्वर्ग के लिए वह अच्छी बात है। स्वर्ग के लिए अगर जयवंत की बात है तो परमेश्वर के लोगों के लिए भी जयवंत की बात होता है, हमारे लिए भी जयवंत की बात होता है। जब ये मोहर खोला जाएगा तो सबसे पहला मोहर जब खोलते समय जयवंत प्राप्त होगा, यानी कि स्वर्ग की ओर से जो स्वर्गदूत निकला उनके हाथों से वह जय प्राप्त होगा। वह परमेश्वर के लोगों के लिए भी जयवंत की बात है। ये एक परमेश्वर के आगमन का पहचान है। ठीक उसी तरह दूसरा मोहर को जब खोला जाता है तब और एक घोड़ा निकलता है। वो घोड़ा जो है लाल रंग का है। उसमें जो सवार होता है वो जो व्यक्ति स्वर्गदूत, वह जो है पृथ्वी में जो भी मेल है, जो भी एकता है, उसको छीनने का अधिकार पाया हुआ था। अगर उस तरह की पृथ्वी में सारा मेल मिलाप को छीन लेते हैं तो पृथ्वी में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के एक दूसरे को वध करेंगे और उस व्यक्ति के हाथों में, यानी कि जो घोड़े में, लाल घोड़े में बैठा हुआ है, उसके हाथों में तलवार दिया गया था। इसका मतलब जब वो लाल घोड़ा निकलेगा तब पृथ्वी में दंगा, पृथ्वी में
लड़ाई झगड़ा मारपीट होगा, तलवार चलेगी। ये जो है दूसरा मोहर का पहचान है। मेरे प्रियो, ये अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो पृथ्वी में जो संभव हो रहा है, इस अध्याय के पैरेलल में, इस अध्याय के अनुसार, इस वचनों के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम पहचान सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु जब इस धरती में जिया, तब उन्होंने कहा कि आकाश को देखकर आप समझ जाते हो कि बरसात आने वाला है, या बरसात रुकने वाला है, या संध्या ढल गया है, ये सब पहचान जाते हो। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का आगमन को भी आप पहचान लोगे। ये जो परमेश्वर के वचन में पहले से ही बताया गया है कि कुछ ऐसा संभव इस पृथ्वी में होगा, तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट हो जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। ये जो संभव है, इसमें जो लिखा हुआ है, वो संभव अगर पृथ्वी में होगा तो हमें समझ लेना है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। और भी हम पढ़ेंगे तो एक एक संभव को बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें लिखा हुआ है। अकाल आएगा और तीसरा मोहर को जब खोला जाएगा तो तलवार चलेगी। तीसरा मोहर को जब खोला जाएगा तब अकाल पड़ेगा। चौथा मोहर को जब खोला जाएगा तो अकाल, मरी, तलवार, ये सब एक साथ होगा। पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मृत्यु होगा, जो है लोगों का हानि पहुंचेगा। ये सारी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें जो भी संभव के बारे में लिखा हुआ है, वो सारा संभव को अगर पढ़ेंगे, पृथ्वी में जो बातें हो रहा है उसको भी हम जानेंगे, देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु अपने चेलों से ही नहीं बल्कि सारे उनके विश्वास करने वालों से ये कहता है कि एक समय तो नहीं बताया कि कब, एक्यूरेसी बिल्कुल एक दिन नहीं बताया, लेकिन उनके आगमन के समय में क्या क्या होगा उस बात को बताया हुआ है। मेरे प्रियो, उस कार्य को हम देखकर हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु बहुत ही जल्दी आने वाला है। कई सारे जो वेद का पंडित लोग, जो बाइबल का पंडित लोग रहते हैं, वो लोग बड़े अच्छी तरह से वह अध्ययन करके बताते हैं। हम जब परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो हमें साफ साफ समझ में आ जाता है। जो अकाल पढ़ते हैं उसका और बाइबल में लिखा हुआ है उस वचन के बीच में संबंध है। जो मरी फैलता है उसका और बाइबल में जो लिखा हुआ है उस वचन के बीच में संबंध है। इसका मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और तब हमें सच्चाई मालूम पड़ता है। इस पृथ्वी में अकाल क्यों हो रहा है, मरी क्यों हो रहा है, लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, प्रेम क्यों खत्म हो रहा है, एक दूसरे के बीच में जो मेल जो है क्यों खत्म हो रहा है, उसका कारण है वह प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहचान है। परमेश्वर के वचन में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, इस बात को समझकर हमें कार्य करना है, अपने आप को तैयार कर लेना है। प्रभु का आगमन निकट है, उस प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार हो जाना है। हम यूं ही जो है
दुनिया के लोगों की तरह में नहीं जीना है। हम अपने आप को तैयार रखना है। हर प्रतिदिन हम अपने आप को तैयार रखना है। अगर हम सोते हैं तो प्रार्थना करके सोना है, क्योंकि क्या पता रात को भी प्रभु यीशु आ सकता है। प्रभु यीशु ने कहा उनके आगमन जो है चोर के समान होगा। चोर जो है बताकर नहीं आता। अपने घर में या दिन में या कभी भी या रात में कभी भी वह आ सकता है, घुस सकता है। हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु यीशु बताकर नहीं आएंगे, चोर के समान उनके आगमन होगा। हमें जागते रहना, प्रार्थना करना हमारे लिए अवश्य है। अगर हम सो जाएंगे, अगर हम उस विषय में चिंता नहीं करेंगे, तो हम हो सकता है परमेश्वर के आगमन में हम छोड़ दिए जाएंगे। हम इस पृथ्वी में ही रह जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए हमेशा तैयार रहना अवश्य है। इस बात को जान लेना है, तब हमारे अंदर तैयारी करने के लिए मन आएगा। अगर हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तब हमें विश्वास होगा कि परमेश्वर के आगमन कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह पढ़ना है, मनन करना है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। अपने आप को हमेशा परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं। आज का परमेश्वर 13/6/2025 का वचन को हमने देखा और मनन किया। परमेश्वर पिताजी, प्रकाशित वाक्य में जो संभव दिया गया पिता, उस संभव के मुताबिक इस पृथ्वी में भी हो रहा है। कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं मरी फैल रहा है परमेश्वर, कहीं परमेश्वर मेल मिलाप खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो जा रहा है परमेश्वर। वह सब जो है आपके वचन में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक दूसरे का रिश्ता को लोग समझते नहीं है परमेश्वर, वह सब होकर ही रहेगा, क्योंकि ये सब आपके आगमन का पहचान है परमेश्वर। पिताजी, आपके आगमन निकट है परमेश्वर। इस विषय को, ये सारे बातें, ये सारा संभव जो है बताता है पिताजी। ये संभव को हम देखने के बावजूद भी परमेश्वर हम अपने आप को तैयारी नहीं करते हैं, हम लापरवाही करते हैं, तो परमेश्वर हम शायद आपके आगमन में हम छोड़ दिए जाएंगे। हम परमेश्वर आपके साथ नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है परमेश्वर। पिताजी, हमें अनुग्रह देना कि हमेशा हर प्रतिदिन आपके साथ में आने के लिए हम तैयार रखना है, अपने आप को तैयार रखना है, हमारा हृदय को तैयार रखना है परमेश्वर। हम आपके साथ आने के लिए हम पवित्र बनकर रहना है। हम न्यायासन के सामने धर्मी व्यक्ति बनकर रहना है परमेश्वर। उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। उस विषय के लिए अनुग्रह देना पिता। हम जागते रहना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि आप चोर के समान कभी भी आ सकते हैं परमेश्वर। उस बात को हम जानकर पिता चौकस रहना है परमेश्वर। हमें जागते रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हमेशा आपके आगमन के लिए तैयार रहने के लिए अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय है, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं।
हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना, हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। हर एक का काम में आशीष देना, चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, हर एक का काम में आशीष देना, तरक्की देना, चाहे परमेश्वर घर के काम क्यों ना करते हो, उस काम में भी आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना। ये सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना, ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हम लोग बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।